दिस इज अनदर क्वेश्चन, मतलब पहले आप उसको ट्राई कर लें फिर हम लोग इसको देखेंगे। क्या पूछे? 10√3 मीटर पर सेकेंड। 10√3 मीटर पर सेकेंड। चलिए अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पहले वाला क्वेश्चन। से भी ट्राई कर लिए होंगे शायद आप, है ना? हाँ देवांशु, तो देखिए पहला क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ था, इसमें जो है एक प्रोजेक्टाइल को 10√2 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट कर दिया गया था, राइट? और ये हाइट दे रखा था 10 मीटर, बट एंगल इज नॉट गिवन। बस समझ में आ रहा है? दिस इज योर कंप्लीट अंको। बात समझ में आ रहा है? इसलिए अंकों वाला क्वेश्चन सबको मैं थोड़ा सा इस सेशन में ट्राई किया हूं हटा देने का, क्योंकि ओरिजिनल प्रॉब्लम होता है अंकों का, लेकिन बच्चे जो है स्टार्टिंग में डेविएट कर जाते हैं, फिजिक्स को ही टफ मानने लगते हैं। फिर जब फिजिक्स शुरू होगा आप देखिएगा कि फिजिक्स कितना सिंपल है और अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स का इन्वॉल्वमेंट जैसे ही कम हो, सिर्फ सोचने का प्रक्रिया आपका जो है प्रोसेस इन्वॉल्व होगा उसमें। तो देखिए इसमें जब भी थीटा नहीं दिया गया है, मतलब एक वेरिएशन आपको लाना पड़ेगा इसमें। बात समझ में आ रहा है? जिसके लिए इट डिपेंड्स ऑन यू कि इधर आप ओरिजिन इसको लेने जा रहे हैं या ओरिजिन इसको लेने जा रहे हैं। ऑलवेज याद रखिएगा, मैं बता दे रहा हूं एकदम बेसिक से, बच्चे साइन में भी गड़बड़ी करते हैं। आप जो भी काइनेमेटिकल इक्वेशन लिखने जा रहे हो, यू कैन टेक एनी डायरेक्शन एज ए पॉजिटिव, अपोजिट टू दैट विल बी द नेगेटिव। सो जैसे अगर कोई इसको ओरिजिन ले लिया तो नीचे अगर निगेटिव ले रहा है तो ये डिस्प्लेसमेंट अलोंग y, अगर इसको y एक्सिस मान लें, then this will be negative, and g is also acting downward, so acceleration will be also in the negative direction. Accordingly you need to give the sign. बट अगर कोई मान लिया कि इसको जो है थीटा एंगल पे जो है यहां से हमने प्रोजेक्ट कर दिए, बस समझ में आ रहा है? तो आपको मैं इक्वेशन लिखना सिखला रहा हूं, तो इस डायरेक्शन में जो इसका भी आई वाई होगा, इसको तो आप लिखोगे भी आई साइन थीटा, नहीं? यहाँ पे भी आई का वैल्यू यही है 10√2 मीटर पर सेकेंड। तो अगर कोई एक्सप्रेशन लिखने जा रहा है बाई चूजिंग दिस एज ए ऑरिजिन एंड डाउनवर्ड एज ए नेगेटिव, तो वो डिस्प्लेसमेंट का जो एक्सप्रेशन लिखेगा वो लिखेगा -y। -y का मतलब -10 इज इक्वल्स टू VI/YT, पॉजिटिव क्योंकि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, प्लस हाफ G निगेटिव साइड में है TS। नहीं इक्वेशन लिखना, मैं ऐसे सॉल्व करने नहीं जा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। बात समझ में आ रहा है? कोई बोलता है कि नहीं मैं नीचे वाले को ही पॉजिटिव ले लूं, तो आप ले लो। तो नीचे वाले को पॉजिटिव ले लेते तो ये 10 पॉजिटिव हो जाता बाबू, देन ये क्या हो जाता? निगेटिव, और एक्सेलरेशन भी क्या हो जाता? पॉजिटिव। अब देखिए दोनों एक्सप्रेशन सेम है, निगेटिव को आप कॉमन ले लीजिए, लेकिन ये मत कीजिएगा कि कुछ को पॉजिटिव और कुछ को निगेटिव ले ले रहे हैं सेम डायरेक्शन में, तो मिस्टेक हो जाएगा। तो साइन को भी अच्छे से पकड़ के आप चलिएगा। बात समझ में आ रहा है? अब चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। मैं तो इसको ऐसे ही आपको, मैं देखा एक स्टूडेंट ऐसे कर रहा है तो मैं आपको साइन के बारे में बतला दिया कि गड़बड़ ना करें। अब देखिए इसको अगर आप सॉल्व करने जाएं तो ऑलवेज याद रखिएगा, एक आपको हेल्प करता है एक्सप्रेशन जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, जिसको आपने शायद ये लिखा था, एक्स tan थीटा को कॉमन ले लिया था तो 1 - x/r आया। इफ यू नो, या इसी को डिफरेंट फॉर्म में r का वैल्यू अगर आप रख दो तो आपको कुछ एक्स tan थीटा -gx² बाई 2vi², 1 + tan² थीटा। बात समझ में आ रहा है? तो अगर आप इसको ओरिजिन ले लेते हो इसके फिट, तो इसका आप कोऑर्डिनेट लिख सकते हो या नहीं? बोलिए।
कोऑर्डिनेट ही तो आप लिखेंगे। तो देखिए आपको y कोऑर्डिनेट देन क्या होगा, गिवन हो जाएगा। आपको निकालना क्या है, x मैक्सिमम। अरे बात समझ में आ रहा है? क्या क्या कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है, x का मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करना है, थीटा इज नॉट गिवन। मींस ultimately you are going to get a function x as a function of theta. Getting it or not? To maximize this value of x, we need to know the particular value of the theta. बात समझ में आ रहा है? जिसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी बनाओगे तो जिसके डिस्क्रिमिनेंट को आपको जीरो करना पड़ेगा। बात आप समझ रहे हैं? नहीं तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, इसको छोड़ दीजिए, बस आप समझ लीजिए यहां पर जो है हमने एक्स में एक फंक्शन बनाया और इसको डी एक्स थीटा बाई डी थीटा करके जीरो करके थीटा का एक पर्टिकुलर वैल्यू को कैलकुलेट किया। ये थोड़ा सा हो गया बेसिक से थोड़ा लेंदी प्रोसेस। ये पहले समझ में आया? यू डोंट एक्सपेक्ट मी कि सर डेरिवेटिव कर दीजिए और कैलकुलेट कर दीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स वाले पार्ट में मैं अब नहीं जा रहा बिल्कुल। बात समझ में आ रहा है? आपको डेरिवेटिव सीख लीजिएगा कैलकुलस का बेसिक बुक लेकर, देन आप इसको करना सीख जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? मुझे बताना है तो मैं आपको बता दे रहा हूं, बाकी आपका मैथमेटिकल स्किल आगे वर्कआउट करेगा। हाँ, आप लोग तो मान रहे हो ना ऐसा ही फंक्शन आएगा। अब फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सब चीजें आपको मालूम है। सिर्फ डेरिवेटिव भी ले रहे हैं कि मैथमेटिकल नॉलेज भी आपको समझ में आ रहा है कि एक्चुअली वो कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में ही बोल रहा है, कहां पर उसका स्लोप जीरो होगा, मतलब कितना रूट होगा, ये सब चीजें शायद बच्चे को मालूम होता है बेसिक से मैथमेटिक्स में, जो इसको हम लोग डेरिवेटिव के थ्रू भी ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ये हुआ एक तरीका। अब हम आपको कैसे समझाएं जिससे इस कॉम्प्लेक्स जोन से निकल जाए और मेरा भी काम हो जाए। तो उसके लिए हमने आपको एक चीज पढ़ाया था, अगर आपको याद होगा, देखेंगे। अगर मैं एक इमेजिनरी ऐसा इंक्लाइन प्लेन मान लूं तो नाराज तो नहीं होंगे? ऐसा तो इमेजिनरी मान ही सकते हैं। डाउन द इंक्लाइन प्लेन हमने आपको बोला था कि अप द इंक्लाइन प्लेन प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया था। डाउन द इंक्लाइन प्लेन में आपको बोला था कि इसका जो रेंज होगा मैक्सिमम वो आएगा वी आई स्क्वायर बाई जी 1 माइनस साइन थीटा, where theta was angle of inclination. If you remember, याद है बोला था? ये डाउन द इंक्लाइन है, अप द इंक्लाइन यहाँ पे प्लस आ रहा था, इफ यू रिमेंबर। हाँ, तो देखिए हम लोगों को एक्स की वैल्यू को, मतलब ये कहीं जो आकर लैंड करेगा, इसके रेंज को अगर हम लोग बात करें तो हम लोग कहीं ना कहीं अगर हॉरिजेंटली बात करें तो इसके मैक्सिमम वैल्यू के बारे में हम लोग डिस्कस करना चाह रहे हैं। दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव, टू गेट दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्स। यही चाहिए ना? देन if I imagine a one inclined plane like this, I can imagine, then what we are getting a one triangle, and in this triangle this side is fixed. If we have the maximum length of this side, then automatically this will be maximized. होगा या नहीं? So it's what will be its maximum value? Then its maximum value is this. तो आप देखिए, अगर आप आर मैक्स लिखने जा रहे हो और ये भी आई स्क्वायर बाई जी, तो देखिए यही तो अल्फा है। इस साइन अल्फा के वैल्यू को आप क्या लिखोगे? 10 बाई आर मैक्स लिखोगे या नहीं? तो इसको हम लोग लिखेंगे 10 बाई आर मैक्स। अरे बोलो मेरे अंकों के लाल, होगा? सो वी आई स्क्वायर आर मैक्स बाई जी आर मैक्स माइनस 10। तो देखो ये कैंसिल्ड आउट हो गई। अब तो आप एक्सपर्ट हो। एक्स मैक्स स्क्वायर इज बेस स्क्वायर इज इक्वल्स टू hypotenuse square, that is 30 square minus this square. This x max is 900 minus 100. 800 means
20√2। देखिए आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में जो है ना, आप चाहेंगे तो ये पैराबोला और स्ट्रेट लाइन का थोड़ा सा लंबा होगा, इंटरसेक्शन सबसे भी आप कैलकुलेट कर पाएंगे। ये आपको बोल रहे हैं ना, आपका मैथमेटिकल स्किल जितना तगड़ा होगा, ये पूरा मैथमेटिक्स। अब देखिए इसको इधर उधर प्लेन पे कर देगा। अब आपको सोचना बेसिक से ही है। बोला है फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, परपेंडिकुलरली हिट कर दी। तो एक तो तरीका है, आप इधर देखिए, अगर आप इसको कुछ ओ वाई मान लें और इसको कुछ आप एक्स मान लें, आपको लास्ट क्लास में भी शायद बताया। पहले समझ लीजिएगा इधर, बाबू पहले समझ लो। मतलब जो अब आपको ऐसे दिखता था वाई ऊपर और एक्स इधर, अब इसको आपको ऐसे देखना है, जिससे कि आप कंपोनेंट अच्छे से ले पाओ, क्योंकि हम लोग को प्लेन में ही तो मोशन को डिस्कस करना था। तो ऐसा ही परपेंडिकुलर प्लेन ले लेंगे, क्योंकि 90 डिग्री है लाइक वाई एक्स, तो हम लोग का काम बन जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या क्या देखना है, आप देखिए यहाँ पर जो है आपका जी डाउनवर्ड इधर एक्ट हो रहा होगा, राइट। आप अगर इधर देखिए इस एंगल को, तो ये लाइन जो है इस पे परपेंडिकुलर, और ये लाइन जो है इस पे परपेंडिकुलर, समझे या नहीं? तो इसके बीच का जो एंगल होगा, ये क्रॉसपॉन्डिंग परपेंडिकुलर लाइंस के बीच का एंगल होगा। ये तो थ्योरम आप लोग जानते होंगे। तो इसका इधर कंपोनेंट आपका कितना हो जाएगा, जी कॉस 30, बोलिए। और इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, जी साइन 30, समझे या नहीं? अरे बोलो, पहले कंपोनेंट ले ली। अब इधर देखिए, पहला तो अगर अब हम लोग देखें, ये दिया है कि इसको भी परपेंडिकुलरली हिट कर दी, तो टाइम ये कब हिट करेगा? तो हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर हम लोग V फाइनल x को लिखें, V इनिशियल x प्लस AXT, नाराज तो नहीं होंगे? V इनिशियल x का वैल्यू कितना दे रखा है, 10√3, अरे यही तो दे रखा है। इसके अलावा AX का वैल्यू कितना है, -G cos 30। जब ये Q को हिट करेगा उस समय ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। उस टाइम में इसका वेलोसिटी जो है किधर कंप्लीटली हो जाएगा, निगेटिव वाई डायरेक्शन में। तो इसका कंपोनेंट अलोंग एक्स क्या होगा, 0 होगा कि नहीं? देन एट द टाइम ऑफ इंस्टेंट व्हेन दिस प्रोजेक्टाइल इज गोइंग टू हिट एट द पॉइंट Q, एट दैट टाइम फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स वुड बी 0, and we need that moment only, that time only when it is going to hit. This is nothing but its time of flight. And initial VIX is 10√3 only in this direction. And since acceleration is in the opposite direction of this velocity, so this is 10 cos 30 is √3 by 2 times t. So from here, t value we are getting how much? 2 seconds. होगा कि नहीं? अरे बोलिए। या अकॉर्डिंग टू द लास्ट क्लास जो मैं आपको बोला था, विद द हेल्प ऑफ द फैक्टर, इफ यू लुक, then we can say from the horizontal velocity is projectile is going to be projected with speed 10√3 at a angle of how much? 60 degree from the horizontal. 60 degree from the horizontal. At the instant when it hits the Q, it becomes perpendicular to the initial direction of projection. बोलिए। So when it is going to hit, it becomes perpendicular like this. Means this angle is also 30 degree. And this is indeed, you can check what is this angle from the horizontal. 30 degree. And you know, V final is equals to V initial plus 80. अरे याद है, V final vector
is equals to V initial plus AT vector. This is the resultant of these two vectors. So accordingly, I have drawn this. So this angle is how much? 60, and this angle is how much? 30. So from the sine rule, we can write 10 root 3 divided by sine 60 is equal to how much? This is GT sine 90 is equals to VF by sine 30. If you solve these two expressions, then from here we can say the T value is coming. Sine 60 is how much? Root 3 by 2. So this is coming how much? G cancel. अरे बोलो ये 20 होगा, G से कैंसिल हो गया एंड T का वैल्यू कितना आ गया? 2 सेकेंड, सेम वैल्यू. आप बोलेगा कि V फाइनल बताओ, तो V फाइनल का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू? G इंटू 2 इंटू साइन 30. साइन 30 कितना हो गया? कैंसिल, यानी ये कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड. ये V फाइनल मींस ये Q के पास हीट करने का वेलोसिटी है, जिसको आप कैसे एक और तरीके से चेक कर सकते हो. तो आप देखो, जब ये प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट हुआ था 10√3 मीटर पर सेकेंड से एट एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो ये यहाँ पर हिट कर रहा था कितने पर? 30 डिग्री पर. इसी को हम V फाइनल बोल रहे हैं. तो देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर आप इसके कंपोनेंट को निकालो तो लिखोगे VF cos 30, और यहां पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को निकालो तो लिखोगे 10√3 cos 60. नहीं बोल रहे. इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन देयर इज नो G or there is no acceleration. What does it mean? This remains constant. नहीं बोल रहे. And VF cos 30 value is VF into √3 by 2. Means this √3 and √3 get cancel. नहीं बोल रहे. और ये 2 जाएगा cos 60 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी VF here again coming the 10 meter per second. Getting it or no? So in this way you can think and you can attempt the problems. इसलिए मैं ही कर दे रहा हूं आज आपको. ये समझ में आया कि नहीं?